आज का लेक्चर में पुनः हम आपको न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। मैथ का मतलब न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरी इसको जान लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। तो आप इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पहले, न्यूमेरिकल को जानने से पहले बेल आइकन बजाना नहीं भूलें। उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और कंसेप्ट को डेवलप करें और शो में न्यूमेरिकल सोल्व करें। आज का न्यूमेरिकल यह है कि मान लेते हैं किसी फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा या किसी और में हम घूमने गए, तो बच्चे तंग करते हैं कि बैलून लेंगे बैलून लेंगे, बैलून ले लिए और बैलून में मान लेते हैं इस न्यूमेरिकल के अनुसार हीलियम गैस से फिल्ड अप है। वो बैलून क्या है? हीलियम गैस से भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है हीलियम गैस? कितना हीलियम गैस भरा हुआ है? तो वो हीलियम गैस 4500 पाई क्यूबिक मीटर, इतना हीलियम गैस भरा हुआ है। तो मान लेते हैं कि V इज द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस। अब बैलून क्या है? यह एक बैलून अस्फेरिकल है और वो वॉल्यूम कितना है? 4500 मीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही ये बैलून बच्चे लोग लेकर आते हैं, कभी कभार ऐसा देखने के लिए मिलता है क्या कि उसका कहीं ना कहीं से लीक अगर कर रहा है तो बैलून से गैस निकल रहा है। तो बैलून क्या हो रहा है? लेकिन जौन समय 4500 पाई क्यूबिक मीटर यानी इतना मीटर क्यूब जब गैस है तो उस बैलून का रेडियस कुछ और होगा, क्योंकि बैलून अगर इतना बड़ा है तो उसका डायमीटर कुछ और होगा, उसका रेडियस कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही स्केप करेगा तो उसका रेडियस डिक्रीज करते जाएगा। तो कह रहा है कि इफ द लीक यानी इफ ए लीक इन द बैलून कॉजेज द गैस टू एस्केप एट द रेट, यानी dV/dt इज इक्वल टू आपके पास है 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। देन द रेट, किस रेट से? एट विच द रेडियस टू फाइंड dR/dt, टू फाइंड dR/dt, जहां आप कह सकते हैं R इज द रेडियस। किसका? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून, ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून हो गया। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बैलून में तो इतना आपके पास गैस भरा हुआ है, लेकिन जब बैलून में कब लीक कर रहा है? 49 मिनट आफ्टर द लीकेज बिगिन, यानी 49 मिनट में, आफ्टर 49 मिनट या 49 मिनट में उस बैलून में कितना गैस रहा, कितना रहा, यानी एट 49 मिनट की बात हम करते हैं। तो टोटल गैस ऑफ यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस यानी बैलून में कितना हीलियम, तो 4500 पाई माइनस कितना, यानी आपका 49 मिनट के बाद कितना है? 72 पाई इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आपके पास कितना हो गया भाई? 972 यानी 972 पाई मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब। तब यहाँ से इस वॉल्यूम पर अब मेरा रेडियस क्या होगा? क्योंकि रेडियस निकलेगा तभी हम dR/dt फाइंड आउट कहेंगे कि ऑप्शन ए होगा 9/7 या 7/9, बी या सी 2/9 या डी 9/2। अब यहाँ से हम इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कि अब क्या करना है। तो चूंकि वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट वॉल्यूम 972 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब,
यानी आप कह सकते हैं पाई आर क्यू, सॉरी इधर 972 पाई रह गया, तो यहाँ से पाई को पाई कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आर क्यू बराबर होगा 972 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, इतना y, यानी आपका ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 243, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 3 के पावर 5, तो इसको हम कह सकते हैं 3 के पावर 6 आर क्यू, इसको हम कह सकते हैं 3 के स्क्वायर के पावर कितना कहेंगे क्यू, यानी आर का वैल्यू 9, यानी आपका रेडियस आ गया, रेडियस कितना आया 9, तो यहाँ पे कह रहा है कि डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वाट, चूंकि भी बराबर यहाँ पे है 4/3 पाई आर क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी भी बाई डी टी इज इक्वल टू कह सकते हैं 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी ये कैंसिल करेंगे, 4 आपके पास पाई, आर का वैल्यू कितना निकला, यानी 9 इंटू 9 और डी आर बाई डी टी, और ये डी वी बाई डी टी आपके पास कितना है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 72 पाई था, 72 पाई था, यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये 18 होगा, ये 9 से आपका 9 होगा, 9 1 हो जाएगा, 18 9 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2/9, 2 आपके पास 9 आया, जो ऑप्शन आपके पास सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन आया। क्लियर है कि बैलून है, बैलून में कुछ गैस भरा हुआ है, कुछ समय बाद वो लीकेज होता है, उस समय लीकेज करने का कंडीशन, तो टोटल उसका वॉल्यूम क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम माइनस जो लीकेज किया उतना वॉल्यूम उस वैल्यू को बराबर हुआ, वहाँ से हम रेडियस निकाले, रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम जो 4/3 पाई आर क्यू हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिफ्रेंशिएट किए, और एट आर इज इक्वल टू 9 पे इतना रेडियस पे मेरे द्वारा डी आर बाई डी टी से वो डिक्रीज करने का, यानी 2/9 रेट से वो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब आपके सामने आपके पड़ाव पे अगला न्यूमेरिकल को देखा जाए तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल को पहले समझिए। ए स्फेरिकल आयरन बॉल, यानी एक आयरन बॉल है और वो किस तरह का है, स्फेरिकल है, तो जब स्फेरिकल हो गया तो स्फेरिकल के बारे में आप जानिए कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, हो सकता है सरफेस एरिया की वास्ते एरिया की भी बात कर सकता है। ए स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विथ ए लेयर ऑफ आइस। मान लेते हैं यही मेरा स्फेरिकल बॉल है, मान लिए ये स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है, क्या चीज़ से कोटेड है, ये आइस से कोटेड है, उसका रेडियस क्या था 10 सेंटीमीटर है। यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट एट ए रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो मान लेते हैं कि V इज द, माना कि V इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, आयरन बॉल, स्फेरिकल आयरन बॉल, उस समय वॉल्यूम dV बाई डी टी इज गिवन, dV बाई डी टी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, dV बटा dt is given when the thickness of ice is 5 सेंटीमीटर। अब ये जो आइस का थिकनेस हो गया मतलब मेल्ट कर रहा है तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर और हो गया तो टोटल रेडियस उस समय कितना हो जाएगा 10 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर, यानी आपके पास अब रेडियस कितना रह गया 15 सेंटीमीटर। जब आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द, यानी किस रेट से वो थिकनेस ऑफ आइस जब मेल्ट करने लगेगा पिघलने लगेगा इस तरह से, तो धीरे धीरे क्या है किस रेट से वो
घटेगा, यानी टू फाइंड डी आर बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई और 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, यानी डी वी बाई डी टी इज गिवन कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट 4/3 पाई आई इंटू 3 आर इज इक्वल टू गिवन 15 इंटू 15 और डी आर बाई डी टी। ये आपके पास कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, ये 3 से 3 और ये 5 से 3, 5 10 और 5 3 जा और 5 2, यानी कह सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बटा जाके कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे कह सकते हैं इतना सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इसको कैंसिल करेंगे और ये बच जाएगा आपका पाई और ये हो जाएगा 18, यानी 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। इतना रेट से यानी 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट से उसका थिकनेस क्या है भाई, डिक्रीज कर रहा है। सो आगे का न्यूमेरिकल हम पुनः देखते हैं। देखा जाए आपके सामने अगला न्यूमेरिकल कि इफ आर बी द रेडियस। अब यहाँ पे जैसा ही आप देखते हैं स्फेरिकल बबल, स्फेरिकल बैलून, तो स्फेयर जैसा ही देखें, जैसे कि हम आपको देखें और आपके बारे में क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव, माने आपके अंदर जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है वो उस चीज़ को जानना जरूरी है। जैसे कि आप स्फेयर देखें तो स्फेयर के बारे में क्या क्या उसका है, क्या क्या होता है उसके बारे में वो जान ले, तब ही आप संभव है कि बना पाइएगा। जिस तरह से ये न्यूमेरिकल है कि आर बी द रेडियस और एस बी द सरफेस एरिया और भी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल, तो प्रूव दैट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू इतना और डी वी बाई डी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ से सबसे पहले आइए, सॉल्यूशन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि यदि v इज द वॉल्यूम है और इज द रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल इज 4/3 पाई आर क्यू और सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये मालूम नहीं है तो बस जिस तरह क्वेश्चन कैसे है कि आपको कोई झुनझुना दे दिया, बजाने आया नहीं तो झुनझुना झुनझुने रह गया, उसी तरह से अगर आपके पास ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो न्यूमेरिकल भी आपको न्यूमेरिकल रह जाएगा। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट किए 4/3 पाई आई इंटू 3 आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी, ये तो आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब S इज द सरफेस एरिया यानी डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यानी 2r और डी आर बाई डी टी। ये इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 वर्सेस इक्वेशन 1 से 2 में हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी आपके पास कितना है, ये 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी है और डी एस बाई डी टी आपके पास है 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर का 2r और 4 पाई और ये डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कर देंगे और r से एक ये कैंसिल होगा, यानी आप कह सकते हैं और ये dt से dt कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dv बटा ds इज क्या हो जाएगा, r/2 हो r/2 यानी ds बटा dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। ये आपके यानी कहने का मतलब ये हुआ है, इस तरह का न्यूमेरिकल देने से ये कि उसका सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है,
जिस तरह से कुछ सर्कल का भी न्यूमेरिकल हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूमेरिकल छोटा होता है। छोटा तब होगा जब आप उसको जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो बस समझ जाइए कि वो आपके लिए वो बड़ा है। अब देखा जाए, ये जो न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक कोन है 10 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है और 10 सेंटीमीटर गड्ढा है, डेप्थ है, यानी एक कोन है। तो कोन कैसा रहता है? कोन इस तरह का है। मान लेते हैं कि एक सिंटेक्स है, टंकी है जो छत पे रखा हुआ है। जब हम पानी चलाते हैं, मान लेते हैं वो टंकी को एज ए कोन एज्यूम कर लीजिए। तो कोन कैसा है? कोन इस तरह का होता है। ये मेरा कोन है, यही कोन है। ये कोन क्या है? ये कोन है, इस तरह का कोन होता है। ये कोन है, ये क्या है? कोन। उस कोन का कोन क्या है? 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो डायमीटर तो मेरा ये है, डायमीटर है। मान लेते हैं ये रहा होगा, ये बी रहा होगा, इसको मान लेते हैं ओ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ यानी डीप। तो ये मेरे पास ये क्या है? ये 10 सेंटीमीटर ये गड्ढा है। मान लेते हैं ये एल मान ले या एम मान ले, ए बी सी ही मान ले, सी हो गया। ये ओ सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 10 सेंटीमीटर डीप। वाटर इज फॉर्ड इनटू इट। हम पानी इसमें डाल रहे हैं, जैसे चलिए डाल रहे हैं। एट द रेट कितना? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। हम इस रेट से हम पानी इसमें, अगर भी इज द वॉल्यूम, मान लेते हैं भी इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल कह रहा है कि वाटर इज फॉर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ, एट वाटर रेट इज द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट टाइम टी वाटर लेवल इसका यहाँ पे आया। दैट इज, इसको हम P कह दें, ये Q बोल दें और R बोल दें। तो ये रेट, क्या रेट? एट वाटर रेट इज द वाटर लेवल। तो मान लेते हैं कि बाई इज द लेवल ऑफ वाटर, यानी वाटर लेवल एट टाइम T राइजिंग एट एनी इंस्टेंट व्हेन डेप्थ इज 6 सेंटीमीटर। तो वाटर लेवल एट व्हाट रेट इज द, किस रेट से वाटर लेवल? तो मान लेते हैं 2 वाई, जब मान ले हैं तो यहाँ पे 2 फाइंड डी वाई बाई डी टी क्या होगा व्हेन, डी वाई बाई डी टी क्या होगा जब इसका डेप्थ y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम ये देख ले, ये r इज द रेडियस, तो यहाँ से फिगर से, फ्रॉम फिगर से हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम फिगर से ये कहेंगे कि आपके पास ट्रायंगल ये जो बना ओ सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका? ओ पी आर का। तो यहाँ पे कह सकते हैं ओ पी डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई सी बी। ओ पी मेरा कितना है? ओ पी इज वाई और ओ सी मेरा कितना है? ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्लियर है, 10 सेंटीमीटर। और पी आर तो आर रेडियस है और सी बी यानी सी और बी, सी बी ये कितना हो गया? जब ए बी है इतना तो सी बी हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस 5 यानी 5 सेंटीमीटर। ये 5 टू जट यानी आर इज इक्वल टू कह सकते हैं बाई बाई 2। आर बराबर आपके पास बाई बटा 2 मालूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन हमें, जैसे ही कोन बार बार बोल रहे हैं कि हम कोन देख लिए, तो कोन के बारे में इसका सेलेंट हाइट होगा, हर तरह का उसके जानकारी, सेलेंट हाइट क्या है, सरफेस एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच मेरा क्या है? हाइट इज वाई।
तो डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर डी वाई बटा डी टी। चूंकि आपके पास निकालना क्या है, डी वाई बटा डी टी। वॉल्यूम तो मेरा यही है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर। ये आपके पास डी भी, चूंकि लेकिन ये है कि आर का वैल्यू मालूम है वाई बटा 2, तो यहाँ पे सबसे पहले आर को कोरिलेट कर दे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, आर यानी वाई स्क्वायर बाई 2 टू द 4 इंटू वाई। तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12 ये बाई क्यू। अब यहाँ से डी भी बाई डी टी यानी डिफ्रेंशिएट, यानी डी भी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 12 इंटू 3 बाई स्क्वायर और डी बाई डी टी। चूँकि डी भी बाई डी टी इज गिवन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पाई बटा 12 इंटू 3, अब बाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी 6 इंटू 6 और डी बाई डी टी। यही रेट से आपके पास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 2 ये हो गया, 2 3 हो गया, यानी आप कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू 9 पाई डी बाई बटा डी टी, यानी डी पाई बटा डी टी, और 3 3 9 यानी कह सकते हैं 1/3 पाई, यानी ये सेंटीमीटर मिनट में है तो मिनट, जो आपका यही इसका रेट होगा। क्या रेट होगा, डी बाई डी टी, या रेट जो मेरे पास आया 1/3 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पाइप ले लेते हैं, एक पाइप में ऊपर से हम बालू को डालते हैं। जब आप बालू को डालते हैं तो बालू का ढेर इस तरह से होते चलेगा, नीचे जमा होते 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 क्या हो गया, एक कोन फॉर्म किया। तो वही न्यूमेरिकल में भी बोल रहा है कि एक कोन आपके पास फॉर्म किया, कि सैंड इज फॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट, किस रेट से हम बालू को गिरा रहे हैं, पॉरिंग कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मान लेते हैं भी इज द वॉल्यूम। अगर मान लिया जाए कि भी इज द वॉल्यूम, किस रेट से, वॉल्यूम ऑफ, जो कोन कह सकते हैं, ये करा द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन। जब हम बालू गिरा रहे हैं तो एक कोन, तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ, अगर कोन हम कह दें भी इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट, यानी आपका इस तरह से बालू, हम मान लेते हैं ये पाइप है, इस तरह से बालू गिरा रहा है, ये मेरा बालू गिर रहा है। बालू का ढेर बनते बनते इस तरह से भरते 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 क्या हो रहा है, यह एक कोन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, कोन। ये इस तरह का कोन का फॉर्मेशन आपको कर दे रहा है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोन। यह एक कोन फॉर्म किया। मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। ये इसका रेडियस मान लेते हैं R हो गया, और ये हाइट इसका जो हो गया सैंड का वो H है। That the height of cone is always 1/6, always 1/6 the radius of base. R is the radius of cone, यानी ये बेस कह सकते हैं, R कह सकते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। H is the height of sand, हाइट ऑफ सैंड। तो H बराबर यहाँ पे कह रहा है R/6, इसीलिए R इज इक्वल टू 6 इंटू हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी हाउ फास्ट
इज द हाइट यानी dh by dt sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड यानी फाइंड करना है dh by dt when h is equal to 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात अगर कह दिया जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर का वैल्यू आ गया 6h, यानी 6h इंटू 6h इंटू एच। सो भी बराबर 1/3 और पाई इंटू 36h³। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो dv बाई dt अब इसको निकालते हैं। dv बटा dt बराबर होगा 1/3 पाई इंटू 36h³ का होगा 3h² dh बाई dt। अब यहाँ पे dv बाई dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 3 और h का वैल्यू इज गिवन आपके पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 4 और dh बाई dt कैंसिल होगा, 3 से ये 3 कैंसिल होगा और ये आपके पास 3 कैंसिल होगा, यानी dh बाई dt कह सकते हैं कि dh बाई dt जो आएगा dh बटा dt कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 और 4 इतना 18 पाई 18 पाई यानी 1/48 यानी 16 यानी आपके पास हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी आपका न्यूमेरिकल में कह रहा है, यानी 10 द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन हाइट ऑफ सैंड 4 सेंटीमीटर। यही आपका न्यूमेरिकल होगा। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल हम पुनः देखते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल, कुछ लैडर से हम करा देते हैं, कुछ लैडर का न्यूमेरिकल करा देते हैं। अब कौन से संबंधित मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी और सारे न्यूमेरिकल हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लिया जाए। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विथ इट्स एक्सेस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। यानी एक आपके पास ये कह रहा है, यानी आपका इस तरह का कह रहा है कि ये वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन है विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल है और इसका वर्टेक्स लोअर मोस्ट क्या है। यानी अब इसी को इस तरह से हम कह सकते हैं लोअर मोस्ट, यानी ये क्या है, ये लोअर मोस्ट की बात कर दिया। यानी यही आपके पास, यानी एक छोटा सा बेहतरीन न्यूमेरिकल से इसे हम, ये वर्टेक्स हो गया, लोअर मोस्ट की बात कर रहा है, यानी इस पॉइंट से इसे ये हम कह दें, ये आपके पास फिगर स्केच हो गया। ये मान लेते हैं कि O पॉइंट है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, यानी सेमी वर्टिकल एंगल इज इतना, मान लेते हैं कि थीटा, मान लिया कि थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, देन tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है
tan इनवर्स 0.5, इसीलिए tan थीटा का मान जो हो गया 0.5 बराबर 1/2। वाटर इज poured into it at a constant rate, यानी हम पानी अब भर रहे हैं एक कांस्टेंट रेट, वो रेट है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो मान लेते हैं कि V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम, पानी का लेवल जो भर रहे हैं, V इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट, यानी पॉट किया वाटर पॉट इन द कोन। तो dV बाई dt, यानी कौन जो फॉर्म वाटर टैंक में का ये पॉड इन द वाटर टैंक, इन द वाटर टैंक, वाटर टैंक में पानी भर रहा है। dV बाई dt जिसका दिया हुआ है कांस्टेंट रेट, ये 5 मीटर क्यूब पर मिनट, 5 मीटर क्यूब पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच द लेवल, मान लेते हैं कि h इज द हाइट, इस लेवल पे वाटर पॉर करते करते पहुंचा। तो ये मान लेते हैं P, ये मान लिया Q, और ये जो मेरे पास हो गया इसे कह दे, इसे मिला दे, ये फॉर्मेशन हो गया, ये L बोल दे। तो इसका यदि हाइट h है और इसका रेडियस r है, और स्लेंट एंगल, यहाँ पे एंगल, ये वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ पे वर्टिकल एंगल इज थीटा। तो हम इसको कह दे एस कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास फिगर बना, तो यहाँ पे ये करा फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। मान लेते हैं h इज द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर एट एनी इंस्टेंट टाइम t, h is the height of water, यानी हम कह सकते हैं कि h is the height of water level rising at time, any instant time t. Then what is the dH by dt? To find dH by dt when क्या है, वाटर इन द टैंक, वेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक h इज इक्वल टू 10 मीटर। अब ये आपके पास फ्रॉम दिस फिगर, इस फिगर से हमें, इस फिगर से आइए, यानी इस ट्रायंगल में जो फॉर्मेशन हुआ, इन ट्रायंगल, यानी आप इन ट्रायंगल किस में, O या LOQ में कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू LQ डिवाइडेड बाई OL, यानी R डिवाइडेड बाई H, और tan थीटा का वैल्यू है 1/2। यहाँ से कह सकते हैं H बराबर 2R, R को हटा दीजिए, सबसे बढ़िया है यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या, R बराबर जो आएगा H/2, R बराबर H/2। जब R बराबर H/2 आया तो V इज द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R का वैल्यू H/2 देने पे स्क्वायर इंटू H, तो V बराबर हो गया 1/3 पाई इंटू H का स्क्वायर बाई 4 इंटू H, यानी V बराबर यानी 1/12 पाई HQ। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dV बाई dt बराबर 1/12 पाई इंटू 3h स्क्वायर और dH बाई dt। अब इसका वैल्यू पुट करने पे, यानी यहाँ पे dV बाई dt दिया हुआ है मीटर क्यूब, यानी 5 मीटर क्यूब पर मिनट है, h इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से कैंसिल करके देखते हैं तो dH बाई dt जो निकलेगा, यहाँ से कह सकते हैं ये कितना होगा, 12 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू पाई, यानी कह सकते हैं एक शून्य से ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 2
5 जा 10, 1/5 पाइप मीटर पर मिनट। यानी कहने का मतलब, यानी आपका लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, यानी कह सकते हैं कि द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द रेट ऑफ कह सकते हैं 1/5 पाइप मीटर पर मिनट व्हेन डेप्थ या हाइट इज 10 मीटर। अब जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेकर आएंगे, पतंग से रिलेटेड है। बहुत सारे न्यूमेरिकल का बहुत सारे पैटर्न है, तो आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वॉच करें वीडियो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, एक दूसरे से शेयर करें। थैंक यू।